गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का जो कि चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जी, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से न्यू रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। उसके हमने टोटल 5 केसेस डिस्कस करे थे जी। आई होप कि आपने वो पांचों केस एक बार ज़रूर देख लिए होंगे, क्योंकि वो पांचों केस के बेस पर ही हमारे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे जी। तो शुरू करते हैं जी। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ए बी एंड सी पार्टनर है, 5:4:3 है हमारे पास। तो ए बी सी 3 पार्टनर्स, 5:4:3। डी इज एडमिट फॉर 10%। देखो डी जो एडमिट हुआ है वो 10% के लिए हुआ है। परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इसे सोल्व कीजिए, 1/10 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है जी। और आगे क्या रखा है, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब देखो इस केस के अंदर क्या है जी, हमारे पास ये केस नंबर हमारा फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट केस की पहचान क्या थी कि नया पार्टनर एंटर होगा, बट क्वेश्चंस के अंदर ये मेंशन नहीं होगा कि उसने अपना जो शेयर है किस पर्सन से कितना एक्वायर करा। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि नया पार्टनर एंटर हो बट ये ना बता रखा हो कि उसने किस से कितना एक्वायर करा है, तो वो केस नंबर हमारा फर्स्ट होता था जी। तो फर्स्ट केस के अंदर हम करते क्या थे, फर्स्ट नंबर पे हम करेंगे लेट करेंगे टोटल प्रॉफिट 1, कि टोटल प्रॉफिट हमारा 1 है और जो डी का शेयर है जी वो कितना है, 1/10 है। अब हमने निकालना है रिमेनिंग पोर्शन, कि अगर हम डी को 1/10 दे भी दें तो एलसीएम वगैरह लेकर हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन बचेगा 9/10। क्लियर है जी। अब ये जो 9/10 हमारा शेयर है, ये जो शेयर है ए बी सी तीनों का है, क्योंकि हमारे पास टोटल प्रॉफिट 1 माना, 1 में से 1/10 उसको दे दिया, मतलब 10वां हिस्सा उसको देने के बाद तो हमारे पास 9/10 बच गया। अब ये 9/10 जो है ए बी सी का है जी। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम ए बी सी डी चारों पार्टनर लेंगे, बट ये रिमेनिंग पोर्शन जो है ए बी सी का है, तो 9/10 ए बी सी के साथ ही मेंशन किया जाएगा। अब वो क्या करेंगे, अपने जो रिमेनिंग पोर्शन को इस रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट लेंगे जी। 5/12 इंटू में 4/12 इंटू में 3/12। क्लियर है जी। और डी का जो पोर्शन था क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली 1/10 रखेंगे हम। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो ये बन जाएगा 45/120, 36/120 और ये बन जाएगा 27/120। अब इसका जो 1/10 है इसका बेस भी हमने 120 बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई 12 से ही डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारा बेस इक्वल हो जाए सभी के 120 के बराबर। लो जी 12/120। अब ये हमारे पास इसकी न्यू रेशियो तैयार हो जाएगी, 45:36:27:12। अगर आपने इसे मिनिमाइज़ करना है तो कर सकते हैं, वरना हमारा ये भी इतना आंसर भी सही है जी। तो ये केस नंबर हमारा फर्स्ट था जी। तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है जी, राम एंड श्याम पार्टनर हैं। तो रेशियो गिवन है उनकी, राम और श्याम पार्टनर, रेशियो है 7:5। दे एडमिट गोपी फॉर 1/6 शेयर। गोपी हमारे पास एंटर हुआ है जो कि 1/6 के लिए करा गया है, और गोपी जो अपना हिस्सा है एक्वायर्ड 1/60 एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। मतलब सिंपल सा पॉइंट है कि अगर गोपी को 1/6 शेयर जो मिला है वो इक्वली मिला है राम और श्याम से। 1/6 का इक्वली मतलब होता है 50%। 50% राम ने दिया, 50% श्याम ने दिया। क्लियर है जी। तो हमने फर्स्ट नंबर इसका 50% निकालना है, वो क्या बनेगा, देखो जी, जो गोपी ने एक्वायर करा अपना हिस्सा, उसका अपना हिस्सा 1/6 है, वो इक्वली ले रहा है। तो इक्वली मतलब होता है 1:1। 1:1 को सोल्व करेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/12, वो जो उसने एक्वायर करा है फ्रॉम राम से करा है जी। सेम गोपी ने जो एक्वायर करा है 1/6 इंटू में 1/2, फिर दोबारा से 1/12 फ्रॉम श्याम से करा है जी। अब हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे इनकी। तो 3 पार्टनर है, फिर दोबारा राम, श्याम और गोपी। राम का ओल्ड पोर्शन 7/12, श्याम का ओल्ड पोर्शन 5/12। अब गोपी ने राम से एक्वायर करा, तो राम वाले पोर्शन में से आपने लेस करना है 1/12, और गोपी वाले में 1/12 जाके ऐड कर देना है।
सेम शाम वाले में से भी 1/12 लेस कीजिए, क्योंकि गोपी ने एक्वायर भी शाम से भी करा है जी। 1/12 माइनस कीजिए और यहाँ हमारा ऐड हो जाएगा 1/12। तो इसे सोल्व करेंगे जी 6/12, क्योंकि एलसीएम तो सेम ही है 4/12, और इसे सोल्व कीजिए 2/12। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास इनकी न्यू रेशो तैयार हो जाएगी। और बताया था आपको न्यू रेशो हमारी सही है या गलत, उसका पता कैसे लगेगा। सभी के डिनोमिनेटर जो बेस है इक्वल कर लेने के बाद आपने न्यूमिनेटर का टोटल चेक करना है, किसी एक डिनोमिनेटर के इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है जी। क्लियर है। तो ये केस नंबर हमारा कौन सा था जी, ये केस नंबर 3 की बात की गई है इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है ABC 3 पार्टनर हैं। तो ABC 3 पार्टनर हैं, 3:2:1 है। नेक्स्ट है दे एडमिटेड D फॉर 1/8 शेयर। भी जो D नया पार्टनर एंटर हुआ 1/8 शेयर के लिए, और आगे इन्फॉर्मेशन है विच ही एक्वायर्ड 1/60 फ्रॉम B एंड 1/60 फ्रॉम C। सिंपल सा पॉइंट है, D को 1/8 शेयर जो मिला है, 1/60 जो B ने अपने हिस्से में से निकाल कर D को दे दिया, C ने अपने शेयर में से निकाल कर D को दे दिया जी। तो सेम हमारे पास रहेगा, तो न्यू रेशो निकाल लेंगे। तो A B C D चारों पार्टनर हैं। तो फर्स्ट नंबर A का ओल्ड पोर्शन 3/6, B का ओल्ड पोर्शन 2/6 एंड C का ओल्ड पोर्शन 1/6। अब जो B ने क्या करा है, C को दिया, D को शेयर दे रखा है, तो कितना दिया उसने, 1/60 दिया। तो 1/60 माइनस करेंगे और यहाँ पे 1/16 जो है मेरा लिख दिया जाएगा D वाले पोर्शन में, क्योंकि B ने जो D ने B से एक्वायर करा है, तो B में से लेस कीजिए, D में ऐड कर लीजिए। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ से भी लेस करेंगे 1/60, क्योंकि उसने खुद ही कह रखा है कि जो D है वो C से भी एक्वायर कर रहा है, तो C में से लेस कीजिए, D में ऐड कर लीजिए। अब हमने करना क्या जी, इनका एलसीएम लेंगे 96, तो क्रॉस कर लेंगे 32 - 6 करके 26/96। क्लियर है जी। और इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे भी 96, तो 16 - 6 करेंगे 10/96। अब यहाँ पे 2/16 चल रहा है अभी भी जी। क्लियर है, क्योंकि बेस बराबर है, और यहाँ पे 3/6 है। अब सबका बेस अगर 96 बनाना है तो इसकी भी 16 से मल्टीप्लाई, 16 से डिवाइड, ताकि हमारा बेस 96 बन जाए। अब लास्ट वाले को भी 96 बनाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड करेंगे, 12/96 बन जाएगा जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, इसका आंसर तैयार हो गया 48:26:10:12। अगर मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज भी हम कर सकते हैं जी। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास था जी, केस नंबर 2 का था जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन ये डिस्कस किए जा रहे हैं सभी डिफरेंट हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इस चैप्टर का बेसिक ही हमारा न्यू रेशियो है। अगर आपको न्यू रेशियो अच्छे से आगे कैलकुलेट करनी तो अगले सारे ही क्वेश्चन आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे जी। तो देखिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, A एंड B 2 पार्टनर हैं, रेशियो है गिवन 5:3। तो A B पार्टनर 5:3, C एडमिट हुआ जी 1/8 के लिए। क्लियर है। और ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ विच हाफ शेयर वाज गिफ्टेड बाय A, मतलब C 1/8 के लिए एंटर हुआ, लेकिन हाफ शेयर जो 1/8 का हाफ होगा वो तो करा है गिफ्ट बाय A, एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय C फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखो हमें एक कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को ध्यान से समझें कि C को जो टोटल शेयर 1/8 मिला, लेकिन इस 1/8 में से हाफ शेयर जो A ने दिया, अगर मैं 1/8 का हाफ करूं तो हाफ कितना बनता है जी, उसका 1/16 बनता है। अब ये 1/16 जो उसने एक्वायर करा है वो A से करा है, यहाँ हम न्यू रेशियो लिखते हैं जी, A B C। A का ओल्ड पोर्शन 5/8, B का ओल्ड पोर्शन 3/8। अब देखो 1/8 का हाफ जो गिफ्ट कर दिया उसे A ने, तो A में से कर दीजिए माइनस आप, और इसी वाले पोर्शन को आपने ऐड कर देना है C में, क्योंकि A ने अगर दिया होगा तब भी C के पास शेयर आया है। अब जो हाफ शेयर बच गया C का हाफ शेयर कितना बचा होगा, 1/16 ही बचा होगा, क्योंकि अगर देखो टोटल शेयर उसका 1/8 था, उसमें से 1/16 शेयर उसने अगर A से ले लिया या A ने गिफ्ट कर दिया, तो रिमेनिंग जो बच गया हमारे पास वो कितना बच चुका है जी, 1/16 ही बचा। अब वो 1/16 शेयर है C ने A और B से 2:1 की फॉर्म में लिया, मतलब यहाँ पे उसने थर्ड केस के अकॉर्डिंगली लिया। मतलब यहाँ पे सिंपली अगर लिखना चाहें तो C एक्वायर क्या कर रहा है, जो रिमेनिंग पोर्शन है 1/16
वो 2:1 के अकॉर्डिंगली ले रहा है, तो 2/3 कर लीजिए, मतलब 2/48। अब सी ने एक्वायर करा ए से, अब ये 2/48 हम माइनस करेंगे ए में से जी। इसी तरीके से जो सी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो 1/16 है, उसने बी से एक्वायर करा 1/3 के अकॉर्डिंगली, तो हमने 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि 1/48 आ जाएगा जी। इस तरीके से हमने इसे भी माइनस करना है जी बी में से। अब सिंपली अब जो सी ने ई से अगेन एक्वायर करा 2/48, तो वो हमने ऐड कर देना है, 2/48 हम ऐड कर देंगे जी। सेम 1/48 जो बी से एक्वायर किया गया है, तो वो भी हमने ऐड करना है 48 करके जी। अब हमने इनका लेना है एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा जी हमारे पास 48, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, 6 इंटू में 5 कीजिए 30, 16 को डिवाइड करेंगे हम, ठीक है जी। 48 से 48 अपॉन 16 करेंगे, 3 आएगा, इंटू 1 कीजिए 3। सेम हमारे पास 48 डिवाइड बाय 48, तो हमारा आंसर 1 आएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से जी। तो सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ से जी, वो आ जाएगा 25/48। क्लियर है जी। तो हमारे पास यहाँ पे भी एलसीएम 48 आएगा, डिवाइड करेंगे 6 आएगा जी, इंटू 3 कीजिए 18, तो डिवाइड करें 1 इंटू 1, तो 17/48। इसका एलसीएम लेंगे जी 48 आएगा, डिवाइड करेंगे 3 इंटू 1, डिवाइड करेंगे 1 इंटू 2, डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1, तो ये बन जाएगा जी 6/48। क्लियर है जी। इनको अब हम चेक कर लेंगे, सभी का एलसीएम सेम आना चाहिए, मतलब कि सभी का एलसीएम जैसे 48 आ चुका है, तो आपने न्यूमिनेटर का टोटल चेक करना है, डिनोमिनेटर के इक्वल अगर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत रहेगा। तो 25 एंड 17 हमारा 42 एंड 6 होता है 48। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि डिस्कस किए जा रहे हैं। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी पार्टनर है 7:3, सी एडमिट हुआ है जी न्यू पार्टनर, और ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, एंड बी 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो यहाँ पे हमारा केस नंबर 4 लग रहा है जी। तो ए और बी हमारे पास 2 पार्टनर हैं, 7:3 है। तो क्वेश्चंस के अंदर कह रखा है कि ए ने जो सेक्रीफाइस करा वो कितना पोर्शन कर रखा है जी, 2/7। तो 2/7 उसने जो करा अपने हिस्से का, उसका हिस्सा कितना है, ए का 7/10 है जी। जो इसने सेक्रीफाइस करा है वो किसके फेवर में करा है, इन फेवर ऑफ सी। क्लियर है जी। इसे हम सोल्व कर लेंगे, हमारे पास ये 2/10 आ जाएगा जी। और बी ने जो सेक्रीफाइस करा है वो है जी हमारे पास 1/3, ठीक है जी। तो 1/3 उसके हिस्से का, तो हमारे पास बी का हिस्सा देख लीजिए कितना है, 3/10 है। तो ये बन जाएगा 1/10 इन फेवर ऑफ सी। अब हम इनकी न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तो ए का ओल्ड पोर्शन लिखें जी, बी का ओल्ड, लो जी, ए का ओल्ड पोर्शन 7/10 है, बी का ओल्ड पोर्शन 3/10 है जी। तो ए ने जो सेक्रीफाइस करा 2/10 करा इन फेवर ऑफ सी, तो 2/10 ए में से माइनस कर देंगे और हमने सी वाले में जाके प्लस कर देना है। तो बी ने सेक्रीफाइस करा 1/10 इन फेवर ऑफ सी, तो आपने 1/10 माइनस करना है बी में से और सी में जाके प्लस कर देना है जी। क्लियर है। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 16 करेंगे 5/10 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम तो सेम ही है 2/10, और लास्ट आ जाएगा जी 3/10। तो हमारे पास 5:2:3, यही हमारा इसका आंसर रहेगा जी। क्लियर है जी। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, दे एडमिट सी एंड डी एज ए पार्टनर विद 1/5 शेयर एंड 1/6 शेयर्स रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट न्यू रेशियो। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उस क्वेश्चनों के अंदर क्या था कि हमारे पास सिंगल टाइम पे एक सिंगल पर्सन एंटर हो रहा था, बट इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक सिंगल टाइम पे हमारे पास 2 पार्टनर एंटर हो रहे हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात ये है कि पार्टनर तो एंटर हो रहे हैं, बट उन्होंने ये मेंशन नहीं कर रखा कि हम अपना शेयर ए से इतना एक्वायर करेंगे या बी से इतना एक्वायर करेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो केस नंबर बनता है जी वो फर्स्ट बनता है। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली हम क्या करते थे, लेट करते थे, टोटल प्रॉफिट हमारा जो रहेगा वो 1 रहेगा जी। उसके बाद हम रिमेनिंग शेयर निकालते थे,
और रिमेनिंग जो शेयर होता था वो हम कैसे निकालते थे, जितना शेयर है उस शेयर में से जो न्यू पार्टनर एंटर हो रहा है उन दोनों का शेयर ही हम माइनस कर दिया करते थे। तो हमारे पास दो पार्टनर एंटर हो रहे हैं, एक तो 1/5 के लिए एंटर है, दूसरा 1/6 के लिए एंटर हो रहा है, तो दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा जी। क्लियर है। 1 को डिवाइड करेंगे 30 से, देन आंसर आएगा 30, तो मल्टीप्लाई 1 से कीजिए। डिवाइड करेंगे 6 × 1, लो जी, डिवाइड करेंगे 5 × में 1, तो हमारे पास ये रिमेनिंग जो शेयर बनने वाला है जी वो बनेगा 19/30। देखो टोटल प्रॉफिट 1 था, 1 में से हमने सी को भी दे दिया, डी को भी दे दिया जी प्रॉफिट। अब देने के बाद ये 19/30 जो बचा है वो सिर्फ ओनली ए और बी का बचा है। ए और बी पार्टनर इसे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट लेंगे जी। तो 19/30 और 19/30 ये सिर्फ ओनली ए और बी का है, तो ए और बी ने इसे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली बांटना है, जो कि रेशियो उनकी इक्वली है। क्लियर है जी। सी का प्रॉफिट 1/5 था और डी का है जी 1/6 है, तो इसे हम सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा जी 19/60 और 19/60। अब इसका बेस 60 बनाने के लिए हमने 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड करना है, जो कि 12/60 बनेगा, और इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे, जो कि 10/60 बन जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन सही है या गलत, इसकी पहचान के लिए हमारे सभी जो डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए और न्यूमरेटर का टोटल किसी एक डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाना चाहिए। तो 19 और 19 38, 38 एंड 12 50 एंड 10 60। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करे। 5 के 5 केस तो अभी नहीं हो पाए, लेकिन 4 केस हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, उसके क्वेश्चंस आ चुके हैं इसमें। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो ये कैसी लगी, क्योंकि आपका कमेंट ही एक टीचर्स के लिए मोटिवेशन का काम करता है जी। थैंक यू।